तो दोस्तों आप थंबनेल में बाकी सारी चीज़ें देख चुके हैं और हम बिना समय गंवाए हुए आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, देश का पहला मूक बधिर फ्रेंडली बैंक निम्न में से है। तो हमें बताना है कि मूक बधिर फ्रेंडली बैंक जो है हाल ही में किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा NJGB। इसका दोस्तों पूरा नाम क्या है? नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। अब मुखबधिर फ्रेंडली बैंक का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैंक का स्टाफ था उसको क्या चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी। उसको सांकेतिक भाषा की ट्रेनिंग दी गई थी। सांकेतिक भाषा की ट्रेनिंग सारे स्टाफ को दी गई थी। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुखबधिर फ्रेंडली बैंक को किस सोसाइटी के तहत सांकेतिक भाषा की ट्रेनिंग दी गई थी, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा क्या? आनंद सर्विस सोसाइटी। क्या होगा? आनंद सर्विस सोसाइटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों, देखिए जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा ही। इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न जो है, राज्य के किस जिले से खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना प्रारंभ की गई है? क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि राज्य के किस जिले से खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना प्रारंभ, ये दो बार लिखा गया है यहाँ पर, एक नहीं होगा यहाँ पे, क्या योजना प्रारंभ की गई है? तो सीधा सीधा पूछा है कि भाई कहाँ से योजना प्रारंभ हुई है। तो ये हुई है दोस्तों कहाँ से? ग्वालियर से। चूँकि हाल ही में ग्वालियर अभी काफ़ी समाचारों में चल रहा है, चूँकि सिंधिया जी जो हैं वो उसी ज़िले से संबंधित हैं। तो ये अगर डेट कभी कोई पूछ ले तो क्या होगी, तो बात ये 4 फरवरी और क्या होगी 2019 इसकी डेट रहेगी कि भाई इस तारीख में क्या हुआ था, ये इस योजना की शुरुआत ग्वालियर ज़िले में की गई थी। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न निम्न में से किससे स्वच्छ शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? लक्ष्मी बाई जाट इसका सही आंसर होगा। अब चूंकि ये क्या है, ये हैं हरदा जिले से संबंधित हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं। हरदा जिले में एक गांव है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है धनवाड़ा। क्या है? धनवाड़ा उसका नाम है। और जहाँ की क्या है, ये सरपंच हैं। अच्छा, अवार्ड ये जो है कौन सा? स्वच्छ शक्ति अवार्ड जो मिला है वो कब मिला है? तो इसकी तारीख अगर पूछ ली जाए तो वो क्या है भाई? 12 फरवरी 2019 इसकी डेट रहेगी। हरदा जिले से संबंधित है लक्ष्मीबाई जाट। अगर प्रश्न घुमा के भी पूछ लिया जाता है तो आपको बनना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो है 2018 का श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? काफी अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा गया है 2018 का श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल। तो ये 4 स्थान दिए हुए हैं। क्या है? धूने वाले दरबार, महाकालेश्वर, बावन गजा और मैहर। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? धूने वाले दरबार। चूंकि कहाँ है ये तो ये कहाँ है? ये है दोस्तों कहाँ पर? खंडवा में। अब अगर ये कब दिया गया है, तो अगर ये डेट पूछ लिया जाए तो ये क्या है? 1 मार्च और 2019 ये होगी इसकी डेट। कब दिया गया भाई? 1 मार्च 2019 को दिया गया। जो धुनी वाले दरबार है वो कहाँ पर है? खंडवा में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर से कई बार क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, पर कहीं ना कहीं वो अपने समसामयिक या करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है। तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रदेश के लाड़ो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। काफी अच्छा प्रश्न है। लाड़ो अभियान जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर पूछी है, तो इसका सही आंसर होगा क्या?
इशिता विश्वकर्मा। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इशिता विश्वकर्मा किस जिले से संबंधित हैं, तो वो आंसर होगा क्या इसका, जबलपुर। क्या होगा, जबलपुर। दोस्तों आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि इशिता विश्वकर्मा वही हैं जिन्होंने क्या हुआ था 2018-19 का 2018-19 का सारे गामा पा जो टीवी पे शो आता है सिंगिंग का, उसमें विनर रही थी इशिता विश्वकर्मा। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाडो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? अब चूंकि आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे क्यों करंट अफेयर्स में क्यों डाल दिया गया है, तो देखिए हाल ही में अभी क्या हुआ था, आदिवासी दिवस मनाया गया था। तो ये कब मनाया गया था भाई, ये 9 अगस्त को मनाया गया था। तो देखिए 9 अगस्त की बात जब आती है तो आपको 6 और 9 अगस्त के बारे में याद होगा कि 6 और 9 अगस्त को एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी। कब हुई थी भाई, 1945 में। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराए गए थे। कौन से बम थे वो, तो जो 6 अगस्त को गिराया गया था वो कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पे। और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था भाई लिटिल बॉय, जो कि किस पदार्थ का बना हुआ था, तो वो था यूरेनियम का बना हुआ। और वहीं 9 अगस्त को जो गिरा था वो कब था, वो गिरा था भाई नागासाकी पे। और किस पदार्थ का इसमें प्रयोग किया गया था, तो भाई प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाम क्या था उसका, तो भाई उसका नाम था फैट मैन। ये थोड़ी सी जानकारी जो कि आपको आदिवासी दिवस को रिलेट करने के लिए आवश्यक थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बताते चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न दोस्तों है, पहली किन्नर महापौर का संबंध किस जिले से है? तो देखिए ये काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि वो जो किन्नर है वो सागर जिले से संबंधित हैं। अब चूंकि इनका नाम अगर पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन करंट में पूछ लिया गया है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, 15 नवंबर 2019 में क्या हुआ था, इनका देहांत हो गया था। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और अगर नाम गलती से पूछ लिया जाए तो क्या नाम होगा इनका भाई, कमला बुआ। क्या नाम होगा इनका, कमला बुआ। चलिए अब हम देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। अमेरिका के कैटलीना चैनल को पार करने वाला प्रथम एशियाई तैराक मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? ऐसे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिए कैटलीना चैनल को पार करने वाले जो एशियाई के तैराक मध्य प्रदेश के जिस जिले से संबंधित थे, तो वो है क्या, वो है ग्वालियर जिले से संबंधित। अब देखिए अगर नाम पूछ लिया जाए तो नाम होगा उनको क्या, सत्येंद्र। क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भाई सत्येंद्र सिंह लोहिया किससे संबंधित है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा भाई, तैराकी इसका आंसर हो जाएगा। ये सत्येंद्र सिंह लोहिया जी जो है वो इंग्लिश चैनल को भी पार कर चुके हैं। अगर टाइम की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट अगस्त 2019 का टाइम ऑफ पीरियड है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहां से। प्रदेश का सबसे स्वच्छ आइकॉन किसे घोषित किया गया है? तो प्रश्न क्या है, स्वच्छ आइकॉन। स्वच्छ आइकॉन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, महाकालेश्वर, जो कि कहाँ है भाई, पृथ्वी का केंद्र जिसे कहते हैं क्या, उज्जैन, वहां पर है महाकालेश्वर। कहां पर है, उज्जैन में है। टाइम ऑफ पीरियड की बात करें कि भाई कब घोषित किया गया, तो दोस्तों ये आंसर होगा इसका कितना, 6 सितंबर 2019 इसका टाइम ऑफ पीरियड रहेगा। ध्यान रखेंगे क्या, स्वच्छ आइकॉन जो है वो किसको है, बाबा महाकाल को घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? देखिए ये अभी क्या हुआ था कि 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें मध्य प्रदेश जो था वो क्या था, टाइगर स्टेट के दर्जे से बाहर हो गया था। 2018 में जो रिपोर्ट आई तो वापस से मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट का दर्जा उसको मिल गया है। तो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में है। अगर संख्या पूछ ली जाए दोस्तों की संख्या कितनी है, तो 526 जो है बाघ मध्य प्रदेश के अंदर हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो टाइगर स्टेट का दर्जा है मध्य प्रदेश का वो वापस मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अब जब बाघों की बात चल रही है तो आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो 29 जुलाई डेट है, कितनी, 29 जुलाई, इसको दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो बाघ दिवस उसी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।